ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि न केवल पंचांग की दृष्टि से बल्कि आत्मा के उत्थान की दृष्टि से भी एक अद्भुत, अलौकिक और चमत्कारी दिन। यह तिथि सिर्फ कैलेंडर में नहीं, कर्मों के खाते में लिखी जाती है। कभी कभी समय स्वयं देवता का व्रत ले लेता है और जब ऐसा होता है तो जन्म लेता है एक दिव्य संयोग। जब तिथि तीर्थ बन जाए और दिन दर्शन, तो समझ लीजिए ईश्वर ने स्वयं आपको बुलाया है। और ऐसा ही एक संयोग आ रहा है 12 मई 2025 सोमवार को। यह दिन कोई साधारण तिथि नहीं है, यह है एक धार्मिक महाकुंभ जहां चार तीर्थ एक साथ प्रकट हो रहे हैं। पहला तीर्थ वैशाख पूर्णिमा, जो स्वयं में समस्त पुण्य कर्मों की परिणति है। जिस दिन चंद्रमा भी तपस्वी हो जाए वो पूर्णिमा होती है वैशाख की। दूसरा कूर्म जयंती, भगवान विष्णु के उस अवतार की स्मृति जिसने सृष्टि को संतुलन और धैर्य का पाठ पढ़ाया। जब मंथन डगमगाए तो कूर्म अवतार ही धैर्य का धरोहर बनता है। तीसरा श्री सत्यनारायण व्रत, एक ऐसा व्रत जो सत्य, श्रद्धा और समाधान का सेतु बनता है। जहाँ कथा होती है सत्यनारायण की, वहाँ कलह का द्वार स्वयं बंद हो जाता है। और चौथा बुद्ध पूर्णिमा, ज्ञान, करुणा और शांति के अवतार भगवान बुद्ध का प्रकाट्य दिवस। शब्दों में क्रांति नहीं होती, मौन में होता है बोधि का प्रकाश। भाइयों और बहनों, कभी कभी समय मौन होकर बोलता है। कभी पर्वों की कतार में कोई ऐसा दिन आता है जो केवल कैलेंडर की तारीख नहीं होता, बल्कि वो होता है एक बुलावा, एक आह्वान। आज का दिन सिर्फ मनाने का नहीं, मन को बदलने का दिन है। आज का दिन धर्म का भी है, कर्म का भी है, ज्ञान का भी है और भक्ति का भी। जैसे चार दिशाएं मिल जाएं एक बिंदु पर, जैसे चार नदियां संगम बन जाएं किसी पावन स्थल पर, वैसे ही 12 मई को हमारे जीवन में चार महान पावन शक्तियां एक साथ उतरने वाली हैं। धर्म कूर्म अवतार से, कर्म सत्यनारायण व्रत से, ज्ञान भगवान बुद्ध से, भक्ति वैशाख पूर्णिमा से। इन चारों महापर्वों का समागम जैसे चार रत्न एक ही मुकुट में जड़ दिए गए हों, सिर्फ भाग्यशाली लोगों के जीवन में आता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित मानिए ये वीडियो नहीं, एक संकेत है कि ईश्वर अब आपसे संवाद करना चाहता है। तो आइए इस चमत्कारी संयोग को केवल तारीख बनकर ना जाने दें, बल्कि इसे बनाएं एक आध्यात्मिक यज्ञ, एक पारिवारिक उत्सव और एक आत्मिक क्रांति का माध्यम। आप देख रहे हैं संजीवनी धारा, मंत्र, ज्योतिष और भक्ति की एक अखंड धारा। सबसे पहले बात करते हैं वैशाख पूर्णिमा की। यह तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह की अंतिम तिथि होती है और यह दिन शास्त्रों में अत्यंत पुण्यकारी और महान माना गया है। यह दिन सिर्फ एक तिथि नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है, जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और परम पवित्रता की ओर बढ़ सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा का महत्व सिर्फ तिथि के रूप में नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक क्रांति का दिन है। इस दिन हम अपने मन, वाणी और कर्म से पवित्र हो सकते हैं और अपने पितरों को तृप्त करके उन्हें सद्गति दे सकते हैं। यह दिन है जब हम अपने कर्मों से धरती पर एक नई रोशनी फैला सकते हैं। सुनिए, शास्त्रों में कहा गया है, पूर्णमासी तिथि विशेषम गंगा स्नानम महाफलम। इस दिन गंगा स्नान और पुण्य कर्मों का फल 100 गुना बढ़कर लौटता है। इस दिन हर एक पल में दिव्य शक्ति का प्रवाह होता है, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, जप, तप, इन सभी कर्मों का फल साधारण दिनों से कहीं अधिक होता है। क्या आप तैयार हैं इस दिन को अपनी आत्मा को शुद्ध करने और जीवन की सफलता की ओर एक कदम बढ़ाने का अवसर बनाने के लिए? वैशाख पूर्णिमा का उद्देश्य यह दिन केवल धार्मिक कर्म करने का नहीं,
बल्कि आत्मिक उन्नति का है। जब हम शुद्ध होते हैं तो न केवल हमारे पितर संतुष्ट होते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं, जो हमें जीवन में असंभव को भी संभव बनाने की ताकत देती है। वैशाख पूर्णिमा पवित्रता की ऊर्जा, सफलता की कुंजी। गंगा स्नान का महत्व। गंगा स्नान केवल शारीरिक शुद्धि का प्रतीक नहीं, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शुद्धता की ओर पहला कदम है। गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते ही हमारे सारे बुरे विचार और नकारात्मकताएं बहकर दूर हो जाती हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके भीतर की शक्ति को जागृत करता है। गंगा स्नान नहीं, आत्मा की शुद्धि का अनमोल सफर। दान का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान महाफल देने वाला होता है। तुलसी, चावल, वस्त्र, घी और स्वर्ण का दान करें और पुण्य के इस चक्कर को जीवन में लाएं। यह दान केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। दान करो और देखो कैसे पुण्य का सूरज तुम्हारे जीवन में चमकता है। तो इस दिन को सही से मनाने का तरीका जान लें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। फिर तुलसी के पत्ते, चावल, वस्त्र, घी और स्वर्ण का दान करें। यही वह दिन है जब आप अपने कर्मों से सृष्टि की दिशा बदल सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा एक दिन जब आपके कर्मों से भाग्य की तस्वीर बदलती है। जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। तो इस दिन को ना गंवाएं, इसे अपनी आत्मा की शक्ति और शांति का मार्ग बनाएं। अब जानिए कूर्म जयंती का गूढ़ रहस्य। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि एक कछुआ जो बाहर से शांत और भीतर से अचल होता है, उसे स्वयं भगवान ने क्यों अपना रूप बनाया? आज उसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसी पावन तिथि पर भगवान विष्णु ने कच्छप रूप में कूर्म अवतार धारण किया था। यह कोई साधारण रूपांतरण नहीं था, यह था धैर्य की परम नीति और स्थिरता की दिव्यता का साक्षात प्रतीक। यह अवतार केवल समुद्र मंथन में सहायता करने हेतु नहीं था, बल्कि यह था जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने की आध्यात्मिक कला का दिव्य उपदेश। जब देवता और दानव दोनों अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन के लिए एकत्र हुए, उन्होंने मद्राचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को नेति बनाया। किंतु जैसे ही पर्वत को समुद्र में स्थापित किया गया, वह भारी पर्वत अस्थिर होने लगा, डगमगाने लगा। सोचिए, उद्देश्य था अमृत प्राप्ति, लेकिन आधार ही डगमगा गया। अब प्रश्न उठा, क्या यह सृष्टि का महायज्ञ विफल हो जाएगा? क्या देवता और दानवों का एकत्र प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? और तब वह दिव्य क्षण आया जब भगवान विष्णु ने कच्छप रूप में कूर्म अवतार लिया। उन्होंने समुद्र की गहराइयों में प्रवेश किया और अपने अचल पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर कर दिया। समुद्र शांत हुआ, पर्वत स्थिर हुआ, मंथन आरंभ हुआ। अब लहरें चाहे जितनी भी ऊंची उठें, अधिष्ठान अडिग था। कूर्म अवतार हमें यही सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष में, हर डगमगाहट में, हर संकट में यदि हम भीतर से स्थिर रह पाएं, तो हम किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। यह केवल एक दैवी घटना नहीं थी, यह था एक सनातन जीवन दर्शन। यह था आंतरिक शक्ति, आत्म नियंत्रण और धैर्य का महामंत्र। एक ओजस्वी सत्य यह भी है, जो आंदोलन में भी अचल रह सके, वही मंथन से अमृत प्राप्त करता है। जब जीवन में लहरें विकराल हों, जब परिस्थितियां चक्रवात जैसी हों, जब बाहरी संसार में कोलाहल हो, तब कूर्म अवतार का स्मरण हमें यह सिखाता है, स्थिरता ही परम बल है। इस पावन दिन जब हम भगवान विष्णु के कच्छप रूप की आराधना करते हैं, तो हमारे भीतर उत्पन्न होता है धैर्य, जो उतावलेपन को शांति में बदल दे, एकाग्रता जो व्याकुलता को साधना में बदल दे,
और अंत शक्ति जो हर विघ्न को चुनौती दे सके। इस दिन करें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, पीले वस्त्रों और अन्न का दान, कूर्म मूर्ति का विधिवत पूजन। ये सभी उपाय हमें जीवन के महासमुद्र में दिशा और दृढ़ता प्रदान करते हैं। कूर्म मंत्र, कूर्मो रूपम धरिष्यामि धैर्यम में दंतम भवतु। यह केवल मंत्र नहीं, जीवन की स्थायित्व नीति है। इसका जप केवल वाणी से नहीं, हृदय की गहराई से होना चाहिए। जब जीवन में चारों ओर संघर्ष हो, जब प्रत्येक दिशा से परीक्षा आए, जब तुम थकने लगो, डगमगाने लगो, तब कूर्म अवतार तुम्हारे भीतर कहेगा, मैं स्थिर हूँ क्योंकि मैं सत्य के आधार पर स्थित हूँ। सदा स्मरण रखो, लहरें चाहे जितनी भी प्रबल हों, यदि तुम्हारा मन कच्छप की भांति स्थिर है तो सागर भी तुम्हारे चरणों में मार्ग बना देगा। तो आइए आज इस पुण्य कूर्म जयंती पर हम भगवान विष्णु के इस गूढ़, गंभीर और तेजस्वी रूप की आराधना करें और अपने जीवन को करें स्थिरता, संतुलन और सिद्धि से प्रकाशित। कूर्म अवतार का सबसे बड़ा संदेश, शांत रहो पर निर्बल नहीं, स्थिर रहो पर निष्क्रिय नहीं। जब अंतःकरण स्थिर होता है तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। तीसरा पर्व है श्री सत्यनारायण व्रत। सत्य ही शिव है और सत्य ही सुंदर। जब वह सत्य जो इस ब्रह्मांड का आधार है स्वयं भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होता है, तो उस सत्य की पूजा केवल एक कर्म नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य की खोज बन जाती है। वैशाख पूर्णिमा वह तिथि जब चंद्रमा अपनी पूर्णता में होता है। इस दिन किया गया व्रत सिर्फ आध्यात्मिकता नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रगति की कुंजी बनता है। जहाँ सत्य की आराधना होती है वहाँ दुख का अस्तित्व नहीं होता। यह व्रत केवल अनुष्ठान नहीं, यह भगवान की कृपा की विशेष प्रार्थना है। जहाँ सत्यनारायण की कथा होती है वहाँ दरिद्रता का नामो निशान नहीं होता। यह व्रत नहीं, जीवन का खजाना है। यह कथा नहीं, सिद्धि की सीढ़ी है। इस व्रत की कथा में कुल 5 अध्याय होते हैं। हर अध्याय जीवन के किसी न किसी गहरे सत्य को उद्घाटित करता है। 5 अध्याय, 5 दीपक जो ज्ञान के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। हर अध्याय में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा देता है। विवाह की बाधाएं यहाँ पिघलती हैं, संतान सुख की प्राप्ति यहाँ शुरू होती है, मन की अशांति यहाँ शांति में बदल जाती है। जहाँ कथा होती है वहाँ करुणा बरसती है, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ सिद्धि मिलती है। श्रद्धा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है और सिद्धि से बढ़कर कोई सुख नहीं है। इस व्रत की 5 प्रमुख क्रियाएं। पहली, व्रत का संकल्प। संकल्प ही वह बीज है जिससे पुण्य का वृक्ष फूटता है और पुण्य का फल जीवन में हर सुख और समृद्धि लाता है। दूसरा, संपूर्ण कथा। हर शब्द में शक्ति है, हर अध्याय में आत्मा की आहट है और वह आहट आपके जीवन को एक नई रोशनी दिखाती है। तीसरा, भगवान की पूजा। जब पुष्प अर्पण होता है तो हृदय का भार हल्का होता है और मन में भगवान के प्रति असीम प्रेम का संचार होता है। चौथा, प्रसाद वितरण। प्रसाद वह प्रेम है जो बांटने से बढ़ता है और जो बांटा जाता है वही अंततः संपूर्णता को प्राप्त करता है। पांचवा, आरती। जब दीपक लहराता है तो प्रभु का प्रकाश हर कोने में फैलता है, जो हर अंधेरे को पार कर आपके जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। जो कोई इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और दुख खुद ही विदा ले लेते हैं। यह व्रत वह चाबी है जो आपके बंद दरवाजों को खोल देती है। यह व्रत वह दरवाजा है जो आपके सपनों को साकार करता है। यह व्रत
वह शक्ति है जो आपकी पूरी दुनिया को उज्जवल बना देती है। यह व्रत जीवन की दिशा बदलता है। यह व्रत उस मार्ग पर ले जाता है जहां केवल खुशियां और समृद्धि होती है। और अंत में बुद्ध पूर्णिमा, आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। वह महापुरुष जो संसार को शांति, प्रेम और ज्ञान का संदेश देने आए थे। उनका जीवन एक ऐसा आध्यात्मिक योग है जो हमें संतुलन और जागरूकता का मार्ग दिखाता है। भगवान बुद्ध का जन्म, उनके ज्ञान की प्राप्ति और उनका निर्वाण, तीनों घटनाएं इस पावन दिन पर घटी, जो बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक दिव्य उपहार हैं। यह तिथि केवल एक दिन नहीं बल्कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो, यह बुद्ध का सबसे महान संदेश है जो आज भी हमें रोशन करता है। जब हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करके अपने अंदर का प्रकाश जगाते हैं तो न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो बाहरी दुनिया का हर अंधकार खो जाता है। क्रोध करना जलते कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़ना है। सबसे पहले जलते आप ही हैं। क्रोध आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध करना एक आत्महत्या के समान है, जिससे हम अपनी ही शांति और ऊर्जा को नष्ट करते हैं। क्रोध और शांति दोनों ही भीतर होते हैं। जो आप चुनते हैं वही आपकी दुनिया बनती है। अपने भीतर शांति लाओ और फिर देखो पूरी दुनिया शांत हो जाएगी। आज के दिन बौद्ध अनुयायी वंदना करते हैं, ध्यान करते हैं, दान करते हैं और बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जीवन के सत्यों को आत्मसात करने की चेष्टा करते हैं। इस दिन हम न केवल भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हैं बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए संकल्प लेते हैं। यह दिन न केवल हमारे जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने का है, यह दिन है हमारे भीतर की असली शांति को पाने का। जब हम अपने भीतर के अंधकार को दूर कर लेते हैं तो हमें बाहरी दुनिया से कोई डर नहीं होता। अंधेरे से डरने से बेहतर है अपने भीतर की रोशनी को जलाना। बुद्ध पूर्णिमा पर हमें यह याद दिलाया जाता है कि असली सुख बाहरी संसार से नहीं बल्कि हमारे भीतर के शांत मन और जागरूकता से आता है। संसार की दौलत से नहीं, अंदर की शांति से सच्चा सुख पाया जाता है। जब आप अपना दुख छोड़ देते हैं तो आपके जीवन में सच्चे सुख का मार्ग खुद ब खुद खुल जाता है। इस बुद्ध पूर्णिमा पर यह संकल्प लें कि आप जीवन की सभी मुश्किलों को एक सीख के रूप में देखेंगे। हर चुनौती एक अवसर है, केवल इसे सही दृष्टिकोण से देखना होता है। जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक आपको कोई और नहीं समझ सकता। बुद्ध ने यही सिखाया, जानो खुद को। सत्य की खोज एक यात्रा है और वह यात्रा तभी सफल होती है जब आप अपने भीतर के सत्य से मिलते हैं। जो अपने भीतर शांति खोजता है वही सच्चा विजेता है। बुद्ध पूर्णिमा का यह पर्व हमें यह सिखाता है कि वास्तविक आनंद दूसरों से नहीं बल्कि अपने भीतर के शांति और संतुलन से आता है। जिसे हम संसार की दौलत समझते हैं वह केवल क्षणिक सुख है, लेकिन जो सुख हमें बुद्ध ने बताया वह अटल और शाश्वत है। भाइयों और बहनों, इस दिव्य संयोग को समझें और इसे अपनी आत्मिक उन्नति का अवसर बनाएं। आज का दिन वैशाख पूर्णिमा, पूर्व जयंती, श्री सत्यनारायण व्रत और बुद्ध पूर्णिमा का संगम है। यह दिन केवल धार्मिक कृत्य नहीं बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण, जीवन की दिशा बदलने और गहरी साधना का समय है। अगर आप इस तिथि को सही से समझते हैं और इसका पालन करते हैं तो जीवन में न केवल पुण्य बल्कि शांति, संतुलन और आत्मिक शक्ति का प्रवेश होगा।
जब आस्था का संकल्प और कर्म का सही मार्ग जुड़ता है तो जीवन में आ जाता है दिव्यता का संचार। आज इस दिन को अपने जीवन में एक नई शुरुआत के रूप में लें। जीवन के हर मोड़ पर ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन के साथ अपनी आत्मा को शुद्ध करें। जो भी इस दिन को श्रद्धा और विश्वास से मनाएंगे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। यदि आपने इस वीडियो को देखा और समझा है तो अब समय है अपने जीवन में इन दिव्य शक्तियों को आत्मसात करने का। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि यह संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचे। हमेशा याद रखें, धर्म का पालन न सिर्फ आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि वह हमारे जीवन को एक नई रोशनी देता है। हमारे चैनल संजीवनी धारा को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी प्रेरक और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। हमारे साथ जुड़कर आप भी इन दिव्य पर्वों का सही अर्थ समझ सकते हैं और अपनी आत्मा को ऊंचाई दे सकते हैं। आज का दिन विशेष है, इसे सिर्फ मनाने का दिन ना माने, इसे अपनी आत्मिक यात्रा का मार्गदर्शक बनाएं। आइए हम सब मिलकर इस पुण्य अवसर को सही रूप में मनाएं और अपने जीवन को संपूर्णता की ओर एक कदम और बढ़ाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।